दूसरे अध्याय में काशीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण भूख से व्याकुल प्रतिदिन भिक्षा हेतु घुमा करता था। ब्राह्मण के दुख को देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान बूढ़े आदमी का रूप धारण कर ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस प्रयोजन, किस कारण से प्रतिदिन दुखी मन से पृथ्वी पर घूमते हो? यदि आप ठीक समझते हो तो मुझे बताने का कष्ट करो। ब्राह्मण बोले कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षा के लिए यहाँ घूमता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताओ, जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे हुए भगवान विष्णु भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप इस व्रत को करो। इस का व्रत करने से मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा सक जाता है। वृद्ध ब्राह्मण विप्र ब्राह्मण को सत्यनारायण के व्रत के विधान को बताकर बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण ने प्रातःकाल भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का मन में निश्चय यानी संकल्प कर लिया। इसी प्रकार सोचते हुए ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। तब प्रातः उठकर सत्यनारायण के व्रत का ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया। इस प्रकार संकल्प कर लेने पर ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में प्रचुर मात्रा में द्रव्य प्राप्त हुए। तब उसने अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह गरीब से धनवान बन गया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण में श्रेष्ठ हो गया तथा वह प्रत्येक महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। श्री हरि भगवान बोले कि सतानंद ब्राह्मण के कुटुंब सहित पूजा करने की बात सुनकर और भी मनुष्य व्रत करने लगे। सब पापों से मुक्ति दिलाने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला यह व्रत जो मनुष्य करता है वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को पाता है। सब दुखों से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। सूत जी बोले कि भगवान विष्णु ने महर्षि नारद जी से जो कथा कही थी उसको मैंने आपको सुना दिया। आपको और कुछ कहना या पूछना है तो पूछो। शौनक जी बोले, हे मुनिवर, उस ब्राह्मण के पश्चात और किसने उस व्रत को इस पृथ्वी पर किया, उसको हमें सदापूर्वक सुनने की इच्छा हो रही है, कृपया करके आप बताइए। सूत जी बोले कि हे मुनि, जिनके द्वारा इस व्रत को किया गया उसे ध्यानपूर्वक सुने। एक बार वह ब्राह्मण अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी के बोझ को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया और भूख प्यास से पीड़ित उसने विधि पूर्वक ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। ब्राह्मण को प्रणाम करके वह बोला कि तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको करने से क्या फल प्राप्त होगा, हे मुनि विस्तार पूर्वक कहो। ब्राह्मण बोला कि यह समस्त अभिलाषाओं का पूर्ण करने वाला, दुखों का नाश करने वाला, सर्वत्र विजय दिलाने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा है, जिसके प्रसाद स्वरूप हमें धन धान्य की प्राप्ति हुई। उसके वचन, ब्राह्मण के वचन को सुनकर लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाकर जल पीकर वह भी सत्यनारायण भगवान का चिंतन करता हुआ उसी नगर में चला गया। लकड़ी के बेचने से आज जो धन प्राप्त होगा उसी सत्यनारायण भगवान के श्रेष्ठ व्रत को करूँगा, ऐसा मन में सोचकर लकड़ी के बंडल को सिर पर रखकर धनी लोगों की नगरी में पहुँचा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ी के मूल्य से 2 गुना धन प्राप्त हुआ। इससे अत्यंत प्रसन्न हुए। हृदय से पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण आदि समस्त पदार्थों को लेकर वह अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रसाद स्वरूप उससे धन में पुत्र और प्रचुर मात्रा में धन पुत्र की प्राप्ति हुई। इस लोक में सुख भोग के अंत में वह सत्यलोक को गया। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं दूसरी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। द्वितीय अध्याय संपूर्ण सत्यनारायण व्रत कथा। बोले विष्णु भगवान की जय।
गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की जय।